कक्षा 10 के छात्रों के लिए हमने जो एक्सरसाइज शुरू की है वो है 8.1 यानी कि त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं उसको। चाहे ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हो चाहे ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हो, हमने एक बात उनको क्लियर ये कही थी कि भाई जब भी आप हमारी वीडियोस को देखें, अगर आप वास्तव में चाहते हो कि मैथमेटिक्स आपका बहुत बढ़िया हो जाए तो आप एनसीईआरटी की किताब निकाल लो भाई, एनसीईआरटी किताब निकाल लो। तो एनसीईआरटी की किताब निकाल लीजिए और एक रजिस्टर निकाल ले, पेन निकाल ले। सबसे पहले आप जो सवाल है, सबसे पहले जो आप क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं उनको आप सही तरीके से पढ़ना सीख लें, ठीक है। और उसके बाद उनको हल करें, हमारी वीडियोस को देखें, हमारी वीडियो को रोक रोक कर देखें, जैसे भी आपका मन करता है डाउनलोड करें। तो पिछली क्लास में हमने जो इसका पार्ट 1 हमने बनाया था तो उसमें कुछ रूल्स और एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। तो आज हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। चलिए भी बच्चे हैं अपनी किताब में ध्यान दें, प्रश्न नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। P Q R ये 12 सेंटीमीटर दिया है और ये दिया है 13 सेंटीमीटर। यहां तक की बात सभी को क्लियर है? बातें समझ में आ रही है आपको? तो आपने जैसा उसमें दिया आपने उसको मेंशन कर लिया। आप सभी लोगों को भी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, तो उसको मेंशन कर लिया आपने। अब इसने कहा क्या है, tan p माइनस कोट r बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, यहां तक की बातें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अब देखिए यहां पर tan p और कोट r की हमें वैल्यूज निकालनी है और हमको इसमें रख देनी है। tan p हमने क्या बताया था यहां पर आपको, tan p, और यहां पर कितना है कोट r, तो tan p बराबर tan p का फॉर्मूला याद है ना सभी को? क्या है फॉर्मूला tan p का? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब परपेंडिकुलर, आधार बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस की यहां पर बात की जा रही है। लेकिन tan p, तो क्या ये डायग्राम इसके अकॉर्डिंग ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। हमने कहा था कि जो भी यहां पर आपको थीटा की जगह देगा, वो जो भी यहां पर थीटा की जगह देगा उसको हमें नीचे रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक चित्र डायग्राम दूसरा बना लेंगे। इसको ऐसे घुमा देंगे भाई, चलिए इसको रख देते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे घुमा लेंगे। जब ये चीज ऐसे घूमेगी, इसके ऐसे घूमेगी, तो r तो ऊपर चला गया ना, r यहां चला गया, q तो मेरा यहीं पर है और p मेरा आ जाता है नीचे। इतनी बातें समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम? अब कोट r की अगर हम बात करें, कोट r भाई tan p का उल्टा होता है आधार बटे लंब। यहां तक की बातें क्लियर है? चलिए अब मैंने कहा r, तो इसी चित्र से हमारा काम चल जाएगा। यहां पर r q और p, दूसरा चित्र बना ले तो उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है, सवाल को हल करने में थोड़ी सी इजी सहूलियत हो जाती है। बातें क्लियर है? चलिए 12 और यहां पर 13, लेकिन यहां पर क्यू आर नहीं पता हमें, यहां पर भी क्यू आर नहीं पता। यहां पर हमारा क्या है, पी क्यू, पी और क्यू का मान कितना है 12 और पी आर का मान कितना है भाई 13। ये हमें क्यू आर नहीं पता, तो हम यहां लगा देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर। सीबीएसई बोर्ड वाले जरा ध्यान दें, ठीक है। कर्ण का वर्ग यानी कि पी आर का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर बेस क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब पी क्यू का स्क्वायर। इतनी बातें सभी को समझ में आई या नहीं आई? सभी को समझ में आ गई ना इतनी बातें? ये पाइथागोरस प्रमेय है,
मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय वहां प्रयोग की जाती है, ये केवल प्रयोग की जाती है राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी कि समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 अंश का हो। अगर कोई दो भुजाओं के मान दिए गए हैं और तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पी आर 13 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, और जिसकी वैल्यूज हमें निकालनी होती है उसको इधर ले आते हैं, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर बराबर प्लस 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर निकालना है तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 इधर चला जाता है 144। यहां तक की बातें सभी को क्लियर है ना, सभी को समझ में आ गई, सभी विद्यार्थियों को। चलिए 169 में से इसको माइनस कर देते हैं हम, कितना बचेगा भाई, 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, 25, ठीक है। और क्यू आर स्क्वायर, ध्यान दे रहा, स्क्वायर इधर जाता है तो स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है तो रूट में बदल जाता है, बराबर रूट 25 और रूट 25 का मान 5 सेंटीमीटर। इतनी बातें क्लियर है ना, सभी को क्लियर है। चलिए अब क्यू आर का मान कितना आ गया हमारा 5, क्यू आर का मान कितना आ गया 5। चलिए लंब 5, आधार 12, आधार 5, लंब 12। क्लियर है ना यहां तक की बातें। हमारा सवाल क्या है, tan p माइनस कोट r बराबर tan p हमने निकाल लिया है 5/12 माइनस कोट r 5/12। यहां तक की बातें सभी को समझ में आई है, नहीं आई है, सभी को समझ में आ गई नहीं आ गई। चलिए ये प्लस का ये माइनस का भाई कट गया आपस में, ठीक है, 0 आंसर। क्लियर, क्लियर है ना। चलिए उतारिए। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, सभी विद्यार्थी जरा ध्यान दें अपनी किताब पर, एनसीईआरटी की जो आपकी किताब है उसमें क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टैन ए के मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए, परिकलित का मतलब है उनको आप ज्ञात कीजिए, निकालिए। बात अपनी समझ में आ रही है। साइन ए, तो जो चीजें उसने दी गई है सबसे पहले हम उसको नोट कर लेते हैं, बराबर 3/4। सवाल में जो बातें पूछी जाती है उनको सबसे पहले आप सभी बच्चे लिख लिया करें, चाहे वो कोई भी सवाल है। और जो चीजें उसने कहा है कि भाई आप इनको ज्ञात कीजिए, इनके मान आपको निकालने हैं, उनको भी निकले ताकि आपको पता रहे कि भाई ये मान हमें ज्ञात करने हैं, बस। अब आपको यहां पर उसने क्या ज्ञात करने, कोस ए, कोस ए बराबर क्वेश्चन मार्क और टैन ए बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए इजी सा सवाल है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, ध्यान दे जरा आप। साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर 3/4, तो इसका मतलब क्या होता है, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या 3/4, और इसका फॉर्मूला साइन ए क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। ए तो मुझे ए कहां रखना है, नीचे, ये ले, ए मैंने यहां रख दिया, बी यहां हुआ और सी मैंने यहां रख दिया। साइन ए, लंब कितना है भाई मेरा, लंब 3, कर्ण कितना है 4 और आधार मुझे निकालना है। तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है जी, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यानी कि कर्ण ए सी 4 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। यहां आप इनकी वैल्यू रखना चाहे तो इनकी वैल्यू रख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 4 × 4
16, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 चौक 16 और प्लस 3 तिया 9। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया है कि जो भी मान आपको निकालना है उसको अपनी आसानी के लिए लेफ्ट हैंड पे रख दे, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस 9 बराबर 16, 9 को इधर लेके जाए, 16 माइनस 9, 9 प्लस में इधर जाकर माइनस में, ए बी स्क्वायर बराबर 7, 16 में से 9 गए 7। अब मुझे तो मान ए बी का निकालना है ना, ए बी स्क्वायर का तो नहीं निकालना, तो क्या करूंगा, इधर का स्क्वायर उधर जाकर रूट में, ए बी बराबर रूट 7। यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं आई? सभी को समझ में आ गई ना? रूट 7। चलिए मान निकाल लेते हैं। कोस ए, कोस ए का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण बराबर, आधार कितना है भाई रूट 7, कर्ण कितना है 4। दूसरा मान tan a बराबर फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है, सॉरी हाँ लंब कितना है 3 और आधार कितना है रूट 7। आंसर। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर होगी ना सभी बातें? चलिए उतार लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। सभी विद्यार्थी अपनी एनसीईआरटी किताब में देखेंगे और सवाल को पढ़ेंगे बिल्कुल सही तरीके से। इसने कहा है यदि 15 कोट ए बराबर 8, और जो चीजें दी गई है नोट कर ले, जो चीजें पूछी गई है उसको भी नोट कर ले। यदि 15 कोट ए, 15 कोट ए बराबर 8, तो भाई इसने पूछा है आपसे साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क और सेक ए बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए 15 कोट ए, क्या ये सवाल सही सीक्वेंस में है? आपने अभी तक जितने सीक्वेंस देखे हैं, त्रिकोणमितीय जो आपने अनुपात देखे हैं, वो केवल और केवल अपने साथ एक तो वैल्यू लिए होते हैं, यानी कि जैसे साइन ए, कोस ए, टेन ए, इस तरह से मान होते हैं, अपने साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखते, अपने साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखते। तो पहले तो आप इस सवाल को थोड़ा सा तरीके से लिख ले, सही तरीके से, यानी कि ये कोट ए के साथ, ध्यान दे जरा इस बात पर, यानी कि ये जो 15 है ये पूरे कोट ए के साथ किस में है, गुना में है। और जब गुना की चीज बराबर के उधर लेके जाई जाती है तो वे किस में आ जाती है, डिवाइड में, यानी कि भाग में आ जाती है। ये ध्यान रखें। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको कोट ए बराबर 8 बटे 15। ये बात समझ में आई है या नहीं? समझ में आ गई ना सभी के? क्लियर है ना? अब चित्र बना लीजिए। नीचे क्या है, ए, मैंने यहां ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले अब कोट ए का फॉर्मूला क्या है भाई हमारा, कोट ए बराबर, इसको मैं यहां से मिटा के यहां लिख दूं, सेक ए बराबर क्वेश्चन मार्क, कोई प्रॉब्लम। कोट ए का फॉर्मूला आधार बटे लंब। भाई फॉर्मूले सारे याद कर ले, फॉर्मूले सभी के याद होने चाहिए। कोट ए का फॉर्मूला आधार बटे लंब, तो आधार कितना है भाई इसका 8 और लंब कितना है 15। लेकिन हमारे पास एसी का मान नहीं है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में यानी कि AC का स्क्वायर बराबर किसका, 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। AC का 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। AC का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225 कितना हो गया भाई, 5 से 4 9, 6 और 2 8, 289। इतनी बातें सबको समझ में आई या नहीं आई?
ये स्क्वायर रूट आप सभी याद कर ले, स्क्वायर भी याद कर ले, रूट भी याद कर ले, कम से कम 20 तक तो सभी के याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए ये स्क्वायर उधर जाकर रूट में, AC बराबर रूट 289 बराबर, रूट से बाहर निकालो कोई 289 को, किसका स्क्वायर बनेगा? 17 का। इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? AC बराबर कितना हो गया? 17। अब हमें निकालना क्या है, तो इसका मान मैं यहां लिख देता हूं 17। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भाई? 15 और कर्ण कितना है? 17। सेक A का फॉर्मूला जी, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 17 और आधार कितना है? 8। यहां तक की बातें सभी को समझ में आई या नहीं आई है? क्लियर है ना सभी को? नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें। ठीक है, उतारे जरा इस सवाल को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो ये कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर क्वेश्चन मार्क, जैसे साइन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, कोस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, टेन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, कोट थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, सेक दिया है, कोसेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सभी बातें इसने पूछी है। ठीक है, चलिए अब एक डायग्राम बना लेते हैं हम। तो डायग्राम इधर बना लेते हैं, चलिए इधर ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं, एक डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, ये कौन दिया उसने? थीटा। ठीक है जी, यानी कि A, B और C। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ रही है। अब सेक थीटा बराबर आधार बटे सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण कितना है भाई? 13 और आधार कितना है? 12। ठीक, तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है जी, तो यहां पर 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो जब BC का स्क्वायर में निकालूंगा क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर 169 माइनस 144 और BC का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25 और BC बराबर रूट 25 बराबर 5। ये बातें सभी को समझ में आई या नहीं आई? क्लियर सी बातें हैं ना? हमने यहाँ से एक साइड निकाल ली, BC का मान हमने यहाँ से निकाल लिया और यह है हमारा 5। तो भैया सब कुछ आसान हो गया है, आप देख ले जरा, निकाल लीजिए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटोनस। ठीक है जी, लंब कितना है भाई हमारा? लंब 5, कर्ण कितना है भाई हमारा? 13। उसके बाद किसका मान हमें निकालना है? कोस थीटा। भाई देखिए कोस थीटा तो सीधा से सीधा सेक थीटा का उल्टा ही होता है, ये तो क्लियर है ना? यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13। 12 बटे 13। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब 5 आधार 12, 5 बटे 12। कोट, देखिए कोट
कोट टेन थीटा का अपोजिट होता है, आधार बटे लंब 12/5। कोट हो गया कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक किसका होता है, किसका होता है, साइन का, तो साइन कर्ण बटे लंब 13/5 आंसर। बातें समझ में आई, क्लियर है ना इतना, चलिए उतारिए। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की हम यहां पर बात करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझे आप। इसने कहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो, क्या दिया है इसने, यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, इसको सही लिख लेते हैं, न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो सिद्ध करना है आपको कोण ए बराबर कोण बी। चलिए, ये सवाल दिया है आपको, उसने कोण ए व कोण बी न्यून कोण दिया है। अब भाई कोण ए और कोण बी कैसा दिया है, न्यून कोण। अब ये न्यून कोण होता क्या है, न्यून कोण ध्यान दे जरा, यहां समझ लीजिए इस बात को, न्यून कोण को। यहां से हमारा कोण बनना स्टार्ट होता है, ये कुछ कोण बना, फिर ये ऊपर को ऐसे चलता चला जाता है और एक एंगल आता है हमारा यहां पर, ये यहां से पहुंचकर ये यहां पहुंच जाता है, इसको हम बोलते हैं 90 अंश। इतनी सी बात समझ में आ रही है, 90 अंश। ये जो 90 अंश का कोण होता है इसको हम बोलते हैं समकोण। 90 अंश का जो कोण है वो हमारा कैसा होता है, समकोण। लेकिन इससे जो ये वाले जो सारे कोण, अब इससे आगे भी तो बनेगा ना कोण, ये इससे आगे भी बनेगा, यहां तक नहीं बनेगा, तो ये तो 90 अंश हो गया ना हमारा ये वाला। अब इससे अगर हम इधर चलते हैं और एक एंगल हमारा इधर चलता है, जब हम इससे इधर चलते हैं यहां तक 0 से होकर, यानी कि 0 से 90 डिग्री, ये कहलाते हैं हमारे न्यून कोण। चाहे 30 का हो, 45 का हो, 60 का हो, ये हमारे क्या कहलाता है, न्यून कोण। लेकिन जो 90 से ऊपर है, 90 से 180 तक, यहां तक 180 है ना हमारा ये वाला 180 का कोण, ये होता है ना 180, ये वाला 180, 180। क्लियर है ना ये बातें। तो ये हमारा कैसा होता है, अधिक कोण। ठीक, तो यहां पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इसने कहा कोण है वे कोण भी न्यून कोण है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, माना। अब कोण ए और बी तो भैया न्यून कोण हो गया, सीधी सी बात है, और कोण सी एक समकोण है। ए और बी न्यून कोण है, यानी कि ए बी और ये हमारा सी हो गया, ये न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 से कम, तो ये तो भैया मेरा 90 हो गया ना, ये तो मेरा 90 हो गया। अब ये दोनों न्यून कोण हैं। अब न्यून कोण है तो क्या होगा यहां पर, बात को समझे।
अब हमें एक बात और पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज है। तो यहां पर हमारा क्या है, तो ये तो बातें थी समझने वाली हमारी। माना कौन सी एक समकोण है, अब उसने कहा है कि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, यानी कि जब मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं कोस ए, जब इस त्रिभुज की बात करता हूं मैं, इसने क्या कहा है? कोस ए बराबर कोस बी। तो ए के लिए तो ये चित्र बन गया और बी के लिए बी, और ऐसे घूमेगी तो ऊपर चला जाएगा ये ए, और ये हमारा सी आ गया। इतनी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? ये मेरा इक्वल हो गया। अब कोस ए का फॉर्मूला तो इससे लगेगा मेरा, कोस ए की अगर मैं बात करूंगा तो कोस ए बराबर क्या है? आधार बटे कर्ण, बराबर कोस बी बराबर भी आधार बटे कर्ण है। इतनी बातें क्लियर है ना? चलिए, आधार इसका कितना है? AC, और कर्ण कितना है? AB, बराबर इसका आधार कितना है? BC, और इसका कर्ण कितना है? AB। तो भाई AB से तो AB मेरा कट गया ना, कट गया, तो यहां कितना आ गया? AC बराबर BC, AC बराबर कितना आ गया? BC। AC बराबर BC आ गया, भाई ध्यान देना जरा, AC बराबर BC आ गया, AC बराबर BC, दो भुजाएं बराबर आ गई। और समकोण, ये जब दो भुजाएं बराबर आ जाती है, किसकी दो भुजाएं बराबर होती है? जरा ध्यान दे, ABC, जब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये क्या कहलाता है हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि एक ऐसा त्रिभुज, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी हो? समान हो। और अगर हमने ये पहले पढ़ा है, कक्षा 9 में पढ़ा है, कक्षा 8 में पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके संगत कोणों का मान भी कैसा होता है? बराबर होता है। या अगर किसी त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाओं के मान भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यही प्रॉपर्टीज होती है हमारी कैसी? समद्विबाहु त्रिभुज की। अगर ए बी बराबर AC है तो कोण ए बराबर कोण बी इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध भी करना था। एक त्रिभुज होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, सम माने समान, बाहु माने बाहु, इसकी तीनों भुजाएं समान हो, ABC, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं बराबर हो। और अगर भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर हो गए, यानी कि ये और ये कौन 60 अंश का, ये भी कौन 60 अंश का, और ये भी कौन 60 अंश का। 60 प्लस 60 बराबर 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसा होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसा होता है? 180 होता है। तो प्यारे छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सवाल आज हमने आपको कराया एनसीईआरटी के, यह तरीके से समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख कर डाल दें। हम पूरा प्रयास करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम है उसको हम बिल्कुल सही तरीके से दूर करें। क्यों? क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है, हम फ्रीडम चाहते हैं, बिल्कुल फ्रीडम। कहां से फ्रीडम? हम बिल्कुल फ्रीडम चाहते हैं, ट्यूशन से आजादी चाहते हैं। आप भी चाहते हो कि आपको ट्यूशन ना पढ़ना पड़े, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है ना? तो भाई दबा दीजिए बिल्कुल बेल आइकन, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। कुछ जाता तो नहीं है ना आपका? कर दीजिए भाई सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को बिल्कुल, और अपने दोस्तों तक बिल्कुल इस चैनल को पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम बिल्कुल आसान से आसान तरीके आप लोगों के लिए लेकर आए, जिससे आपकी समझ में बहुत जल्दी से आ जाए। ठीक है? तो हम चाहते हैं क्या? फ्रीडम, ट्यूशन से आजादी। थैंक यू वेरी मच।